हमें पिपासा होनी चाहिए ना। बिना प्यास आपको वस्तु कैसे मिले? आपको जल की प्यास है तो जाना तो पड़ेगा ना, जल तो आपके पास नहीं आएगा। तो प्यास होगी तभी ना आप जाएंगे, जल मांगेंगे, पिएंगे। पर प्यास नहीं तो कैसे जल अपने आप आ जाएगा? उसी प्रकार भजन में प्यास होनी चाहिए, पिपासा नहीं तो आचार्य थोड़ी ना हम पर कृपा करेंगे। अरे इसकी प्यास है ही नहीं, दो। गुरु भी कहेंगे अरे जब इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, भजन में कोई उत्साह नहीं है, तो क्या करेंगे? माथा मारने से क्या लाभ? तो पिपासा होनी चाहिए। बोले कैसी पिपासा? सन्नापित एक रोग होता है, सन्निपात, सन्निपातिक, इसी का शब्द बन जाता है। सन्निपात रोगी की पिपासा निरंतर रहती है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। तो ऐसी प्यास होनी चाहिए, ये दृष्टांत देते हैं हमारे आचार्य। प्रभु भी कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, सनातन गोस्वामी के गले में बाण डाल करके आलिंगन करके सनातन कृष्ण माधुर्यन क्या अमृत सिंधु। कृष्ण माधुर कौन है? अमृत का सिंधु है, सागर है। पर मोर मन सन्निपाती सब पीते करे मोती, दूरदैव वैद्य नादय अग बिंदु। देखो सनातन कृष्ण समुद्र तो है और मेरा मन सन्निपात रोगी है। तो सन्निपात रोगी को जल पीने की बड़ी इच्छा है। जितना जल आ जाए हम सब पी लेंगे, सब पी लेंगे। पूरा सागर पीने की इच्छा हो जाती है, पर वैद्य कहते नहीं, एक बूंद जल नहीं दिया जाएगा। सन्निपात रोगी को जल देंगे तो रोग की वृद्धि होगी, स्वस्थ नहीं हो सकता। इसको आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे है पता नहीं, कि प्राचीन काल में ये रोग था, जल पीना मना। पर उसको इतनी प्यास होती है, जल के लिए पागल हो जाता है, घड़े उठा करके पूरा पी जाएगा, मर जाएगा फिर। इसलिए वैद्य कहते हैं बिल्कुल पानी मत देना, एक बूंद नहीं है, तभी ये स्वस्थ होगा। तो यहाँ दृष्टांत के सन्नापित रोगी के समान, सन्निपात रोगी के समान प्यास होनी चाहिए भजन की। अब तो महाप्रभु कहते हैं हाँ मेरा मन तो सन्निपाती रोगी है, कृष्ण समुद्र का समस्त रस पीने की बड़ी इच्छा है, पर क्या करूं? दूर दैव वैद्य नादाय अग बिंदु। वैद्य जो मना कर देते हैं ना, यहाँ तो सन्निपात रोगी को जल पीने के लिए वैद्य मना करते हैं, और यहाँ कृष्ण रस समुद्र को पीने में कौन मना करेगा? और हाँ मेरा दूर दैव, मेरा दुर्भाग्य रूपी वैद्य मना कर देते। और ये सत्य है, हम भले ही वृंदावन आ गए हैं, साधु बन गए हैं, तिलक कंठीधारी हो गए हैं, इसका मतलब नहीं हम भजन कर पाएंगे। भजन करने के लिए भाग्य चाहिए। इसमें जो गोसाई बाद ने कहा है संदर्भ में, केवल गुरु आश्रित हम हो गए, धाम में रहे वास भी कर रहे हैं, साधु सन्यासी बन गए, क्या इससे ही भजन हो जाएगा? हाँ ये सब मार्ग है, पर भजन के लिए तो भाग्य चाहिए। बिना भाग्य भजन नहीं होता। जैसे लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए भाग्य चाहिए, अगर भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप कितना भी परिश्रम करें व्यापार में या कर्म क्षेत्र में, कृषि कार्य में, जो भी आप करते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई में, भाग्य साथ नहीं देगा तो आप सफल नहीं होंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी, ऐसा देखा जाता है। तो भाग्य चाहिए। तो सांसारिक वैषयिक वस्तु के लिए लौकिक भाग्य चाहिए, और भक्ति के लिए अलौकिक भाग्य चाहिए। ये भाग्यम जो गोस्वामी के शब्द हैं, भाग्यम अनिर्वचनीयम कापी कृष्ण कृपा। ये अनिर्वचनीय भाग जिसके पास है वही भक्ति कर सकता है। तो भाग्य कैसे मिलेगा?
बोले कृष्ण कृपा से। जगत में जो लौकिक भाग्य है वो तो शुभ कर्म से भाग प्राप्त हो जाता है, पर ये भक्ति का भाग कर्म के अधीन नहीं है। कर्म दान पुण्य कितना भी कर लो भक्ति नहीं मिलेगी। बार बार भगवत जी में कहा गया है, सांख्यम धर्म उद्धव, बार बार उद्धव जिसे कहते हैं, उद्धव कुछ भी कर लो भक्ति नहीं मिलती। ऐसी भक्ति मिलती है बिना महत पाद रजोभिषेकम, बार बार कहते हैं। महापुरुषों की चरण धूल जब तक मस्तक में नहीं लगाओगे भक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी संत कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। ये बात भगवत जी में साफ है। वैष्णव चरण धूलि ताहे मोरो सानो खेली, तर्पण मोर वैष्णव नाम। और तो ठाकुर महाशय कहते हैं वैष्णव चरण धूलि में ही हम स्नान करते हैं ब्रज में। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूष करिया भूषण, मस्तक में वैष्णव चरण रेणु को भूषित करो। वैष्णव चरण रेणु भूषित करिया तनु, शरीर को मस्तक को चरण रेणु से भूषित करोगे तभी भक्ति मिलेगी। तो दो बात है, कृष्ण कृपा के भीतर भगवत और भक्त दोनों कृपा है। तो भक्त और भगवत दोनों की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति का भाग नहीं होगा, भजन नहीं कर सकते। अली बाबा जी बन गए, साधु बन गए, पर मन नहीं लगेगा भजन में, मन जाएगा विषयों में, धन जन मान प्रतिष्ठा में। इसलिए कृपा की भिक्षा मांगनी है हमारे आचार्य जो के चरणों में, राधा गोविंद के चरणों में, निताई गौर के चरणों में कि हमें कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, भक्ति दान दीजिए। जिनकी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा असंभव है। अगर भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी, और भाग्य है तो मिलेगी। तो भाग्य ऐसे मिलेगी संत गुरु भगवंत कृपा से।